तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, यानी कि वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर को पढ़ा था और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जिसे हम लोग वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। इसका नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, साथ ही में अगर आप लोग चीज़ों को समझते रहेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से नोट भी समझ में आएगा। ठीक, तो जैसे ही चैप्टर आपका समाप्त होगा, इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नोट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के लिए चिंता नहीं करनी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बस लगातार बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ लेना। ठीक, तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है लेक्चर नंबर 6 का, वो है आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जिसे हम लोग वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार पेपर में आपका आनुवंशिकता लिख कर आता है, कई बार वंशागति लिख के आता है, दोनों सेम चीज़ होती है। यानी कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत लिख कर के आए या फिर आए वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, आप लोगों को यही सारी चीज़ें लिखनी है उसमें। ठीक, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको पूर्ण तरीके से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। दोस्तों, जो कोशिकाओं के जो केंद्रक यानी कि जो कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक, तो जो धागे नुमा संरचना होती है उसको वाल्डमेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। यानी कि जो गुणसूत्र का जो नाम है उन्होंने किस वैज्ञानिक ने दिया, तो वो वैज्ञानिक थे आपके वाल्डेयर। ठीक, वाल्डेयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए कि गुणसूत्र नाम किसने दिया है, यानी किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो आप लोग बता पाएंगे वहाँ पर कि वाल्डेयर ने दिया है। ठीक, 1888 ईस्वी में। तो कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, और जिसे क्या कहते हैं, वाल्डमेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम दिया। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आपका होता है सटन और बोवेरी नामक दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1902 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, सटन और बोवेरी नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1902 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, जिस सिद्धांत को ही हम आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं या फिर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इसके अनुसार आनुवंशिक गुणों की इकाई जीन के द्वारा ही अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनकी इकाई क्या होती है, उनकी इकाई जीन होती है। उसके द्वारा ही जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसके माध्यम से ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक, तो 1909 ईस्वी में जोहानसन ने कारक की जगह जीन शब्द, यानी कि जो जीन है, सबसे पहले जब क्या मेंडल थे, मेंडल जीन को क्या कहते थे, जीन को कहते थे वो कारक। लेकिन जब 1909 ईस्वी में जोहानसन नामक वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने जो कारक शब्द था, कारक को जीन का नाम दे दिया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़े तो सन 1933 ईस्वी में टी.एच. मॉर्गन, यानी कि टी.एच. मॉर्गन एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने फिर बताया कि जो सटन और ब्रूबेरी हैं उनका समर्थन किया। ठीक, कि उन्होंने बताया कि जो सटन और ब्रूबेरी नामक जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उनका क्या किया, इन्होंने समर्थन किया 1933 ईस्वी में। ठीक, किस वैज्ञानिक ने किया, टी.एच. मॉर्गन ने किया। ठीक, उन्होंने यह बताया कि जो विशिष्ट जीन विशिष्ट गुणसूत्र से संबंधित होता है। उन्होंने क्या बताया कि जो विशिष्ट जीन होते हैं वो विशिष्ट गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे बढ़े तो जो मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज से आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत पर बल दिया गया। ठीक, तो जब आप लोग जानते हैं कि जब मेंडल ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि जो उन्होंने अपना गुणसूत्री या फिर कह सकते हैं कि जो मेंडल ने जो नियम दिए थे वो पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में उसका पुनः खोज किया गया, यानी कि जब उसको पुनः से जब खोजा गया तब क्या हुआ, जो गुणसूत्री सिद्धांत था उस पर और अधिक बल दिया गया, यानी कि और उस पर और अधिक कह सकते हैं समर्थन प्राप्त हुआ। इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न, यानी कि इस सिद्धांत की जो दो मुख्य बातें हैं उसको आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर लिखना है। ठीक, अगर आपका आता है कि अगर आप लोगों को आता है बोर्ड परीक्षा में कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत लिखो, तो उसमें आप लोगों को दो चीज़ें जो आपको मैं बताने वाला हूँ अभी उनको जरूर लिखना है। ठीक, पहली लाइन क्या है,
गुणसूत्र एवं कारक द्विगुणित कोशिकाओं में जोड़े में पाए जाते हैं। यानी कि जो द्विगुणित कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र या फिर कारक कहें या फिर जीन कहें, ठीक। गुणसूत्र के साथ में जो कारक कहें या फिर जीन कहें, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक। तो गुणसूत्र एवं कारक द्विगुणित कोशिका यानी कि जो द्विगुणित यानी कि जो 2n कोशिका होती है उसमें क्या होते हैं, ये लोग जोड़े में पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है गुणसूत्र एवं जीन युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है हमारी बॉडी में तो ये जो गुणसूत्र होते हैं या फिर कारक कहें या फिर जीन कहें, तो क्या करते हैं ये लोग युग्मकों के निर्माण के समय ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो यही हमारा था आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप लोग को ये 2 पॉइंट जरूर से ज़रूर लिखना है और उसमें यही सारी चीज़ें आप लोग को लिखनी है, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को काफ़ी चीज़ें कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये सब चीज़ें आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक दोस्तों।